प्यारे भैया बहनों प्रणाम। आज हम कक्षा 11वीं के अध्याय 1 समुच्चय को पढ़ेंगे। एक है समुच्चय सेट्स समुच्चय बहुत ही रोचक अध्याय है। हम इसके बारे में भली भांति जानते हैं कि समुच्चय यानी होता है समूह, झुंड या ग्रुप। कुछ विशेष सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह समुच्चय कहलाता है। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी देना है। पहला प्रश्न है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यहाँ एक लेखक एक व्यक्ति के लिए प्रतिभाशाली हो सकता है तथा दूसरे व्यक्ति के लिए वह अधिक प्रतिभाशाली नहीं भी हो सकता है। अतः हम निश्चित रूप से 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह नहीं बता सकते हैं। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय की श्रेणी में नहीं आएगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। कक्षा के सभी बालकों का संग्रह हम आसानी पूर्वक बता सकते हैं, अतः यह सुपरिभाषित है, इसलिए समुच्चय है। तीसरा है 200 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। 200 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह 200 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह 1 2 3 4 199। अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह हम आसानी से बता सकते हैं, अतः यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए एक समुच्चय है। सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह है। सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह है। सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह 1 3 5 7 9। हम आसानी से बता सकते हैं कि यह संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए एक समुच्चय है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 हॉकी खिलाड़ियों का संग्रह है। एक खिलाड़ी एक व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ नहीं भी हो सकता है। अतः यह निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ कोई मापदंड नहीं बताता है, अतः 11 खिलाड़ियों का संग्रह नहीं बता सकते हैं, अतः यह सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। यदि ए बराबर हमारे पास ये समुच्चय दिया हुआ है 2 4 6 8 10 12 14 16 20 रिक्त स्थानों से हमें पूर्ति करना है कि वह उसको बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता है। बिलोंग करने का अर्थ होता है वह उससे रिलेटेड है या नहीं। जैसे पूछा है कि 5 समुच्चय ए से रिलेटेड है या नहीं, तो हम देखते हैं समुच्चय ए के अंदर हमें 5 नहीं दिखाई देता है, अतः 5 बिलोंग नहीं करता है ए को। 6 बिलोंग करता है ए को, क्योंकि 6 इस समुच्चय के अंदर हैं, इसलिए यह इसको बिलोंग करता है। ऐसे ही 10 भी बिलोंग करता है ए को। 19 बिलोंग नहीं करता है ए को, यह क्योंकि 19 इस समुच्चय के अंतर्गत नहीं है। समीकरण x² 5x + 6 = 0 का हल समुच्चय के रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर के रूप में लिखना है x² + 5x + 6। हमने क्या किया, 5x के टुकड़े कर लिए, 2x + 3x। इनमें से x कॉमन ले लिया, इनमें से हमने 3 कॉमन ले लिया। फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट दोनों के पास कॉमन है, तो x + 2। दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगे x + 3। हम 1 टाइम x + 2 = 0 लेते हैं, तो x = -2। 1 टाइम x + 3 = 0 लेते तो x = -3। इस प्रकार x के मान हो जाते हैं -3 और -2। समीकरण x² - 4x + 3 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर के रूप में लिखिए। x² - 3x - x + 3। इनमें से x कॉमन ले लिया तो x - 3। इनमें से कॉमन ले लिया -1 तो x - 3। x - 3 और x - 1 = 0। x - 3 = 0 तो x = 3। x - 1 = 0 तो x = 1। अतः x के मान हो गए हमारे पास 3 और 1,
ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म हो गया। अगला प्रश्न हमारे लिए है, निम्नलिखित समुच्चयों के निर्माण रूप में लिखिए। जैसे कहा है 2, 4, 8, 16, 32। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 2 की घात 1 यानी 2 होता है, 2 की घात 2 यानी 4 होता है, 2 की घात 3 यानी 8 होता है, 16 2 की घात 4 मतलब 16 और 2 की घात 5 मतलब 32। तो हमने इस रूप में लिख दिया। हमें यहाँ से ये पता चलता है कि यहाँ आधार तो सभी के समान है, लेकिन इनकी घातें क्या हो रही है, हर टाइम चेंज हो रही हैं। हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसका निर्माण रूप इस प्रकार बनेगा, a बराबर x अनुपात x बराबर 2 की घात n। यहाँ n एक प्राकृत संख्या है और n का मान है वो 5 से कम या उसके बराबर हो सकता है। इसी प्रकार इसी का सेकंड भाग 1, 4, 9 100। यहाँ हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 1 की घात 2 मतलब 1, 2 की घात 2 मतलब होता है 4, 3 की घात 2 मतलब हो गया 9, 10 की घात 2 मतलब हो गया 100। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ से इसका निर्माण रूप बनता है x अनुपात x n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हर बार आधार चेंज हो रहा है, घातें समान हैं, तो n स्क्वायर वाली कंडीशन बन रही है। n बिलोंग करता है प्राकृत संख्या को, तथा जो n स्मॉल n का जो मान है वो 10 के बराबर या 10 से छोटा है।